सीधा रुख करेंगे पंचकुला में राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। याद करते हैं नहीं करते लोग? थोड़ा सा मैं आपसे इसके निमित्त सपोर्ट चाह रहा हूं। लोग याद करते हैं नहीं करते? करते हैं ना। और अगर कुछ ना करा तो फिर लोग क्या कहा? अच्छा, हमें अवसर मिला है और मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं उसकी चर्चा भी करूंगा आप लोगों के बीच में। हमने कुछ निर्णय लिए हैं और इस बुक के अंदर जो ये बुक हमने आज लॉन्च की है, मुख्यमंत्री जागृत पुरस्कार योजना, जो अच्छे काम गांव के अंदर होंगे तो हमने निर्णय किया है कि हम उन गांवों को पुरस्कृत करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। एक दूसरी बुक हमने लॉन्च की है, वो बुक है मेरा गांव मेरी धरोहर। वो भी हमने आज अभी लॉन्च किया है। उसको हम बच्चों को पढ़ाएं, उससे जानकारी मिलती है कि मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कौन कौन सी प्राचीन धरोहर है, उसका पूरा का पूरा विवरण इस बुक में किया गया है। जैसा मैं बात करूं कि हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, और वहीं अगर हम बात करें शेख चिल्ली का मकबरा, और हम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर हम ध्यान दें, पानीपत के अंदर अगर हम देखें, पानीपत की जो हमारी ऐतिहासिक वो भूमि, और अगर हम यमुनानगर के अंदर रादौर में बात करें, जहां पर अशोक स्तंभ सम्राट अशोक ने जो बनवाए थे, वो हमारी प्राचीन धरोहर, इन पूरी की पूरी धरोहर का इस बुक के अंदर चर्चा की गई है, जानकारी मिलती है। और इसीलिए ये भी कहा गया है कि इस बुक को हम बच्चों को अवश्य पढ़ाएं, ताकि उसको हरियाणा की हमारी सांस्कृतिक हवा को जानने का अवसर मिले, उसको पहचानने का अवसर मिले, जिसके ऊपर हम गर्व कर सकें, जिसके ऊपर हम गौरव कर सकें। ये सांस्कृतिक धरोहर हमें उसके अंदर मिलती है। जैसे अगर हम बात करें राखीगढ़ी के अंदर, और अगर हम बात करें हमारे महाराजा अग्रसेन अग्रोहा धाम के अंदर, ये हमारी सांस्कृतिक हमारी धरोहर है, जिसको हम सब ने देखना भी चाहिए, बच्चों को भी इसको पढ़ाना चाहिए। और मुझे खुशी है कि आज का जो ये दिन है, ये दिन आज का आप लोगों का दिन है। ये आप लोगों का दिन है। आज पंचायतों का दिन है। आज राष्ट्रीय पंचायत दिवस है। और इस अवसर पर आयोजित ग्राम उत्थान समारोह में मैं आज आप सबके बीच में आज उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि कई बार ये कार्यक्रम रखे गए। पहले कार्यक्रम रखा तो ड्यूटी लग गई दिल्ली चुनाव के अंदर, वहां जाना पड़ गया। फिर दूसरी डेट रखी हमने, भी सभी सरपंचों को बुलाएंगे, स्थानीय निकाय के चुनाव शुरू हो गए, तो हमने सोचा कि वही तीसरी बार कैंसिल नहीं करेंगे, पंचायती राज दिवस के ऊपर सभी सरपंचों को बुला करके हम कुछ निर्णय करेंगे। और हमने आज आप लोगों को बुलाया है आप सब के बीच में। आज मुझे आकर के और हमारा पूरा मंत्रिमंडल आज आपके बीच में उपस्थित है।
क्योंकि ये लोकतंत्र की वो कड़ी है जो विकास को एक नई गति देने का काम करती है। आप सभी के बीच में मुझे आकर के बड़ी खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जब पंचायती राज प्रणाली के संवैधानिक ये दर्जा दिया गया था, उसका उद्देश्य था कि पंचायतों के माध्यम से गांव का विकास करना। जब ये पंचायती राज लागू किया गया, हमारा गांव सशक्त और मजबूत हो, हमारे गांव के अंदर वो नंबर 1 के अंदर गांव आए, उस भावना के अनुरूप हम काम करते हैं। आज भी कई गांव के अंदर ये परंपरा है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये खुल करके बात कर रहा हूं कि अगर गांव के अंदर कोई झगड़ा हो जाता है, आज भी गांव का झगड़ा थाने के अंदर नहीं जाता। हमारी पंचायत, जो हमारे पंच परमेश्वर हैं, वही बैठ करके वहीं उसका समाधान कर देते हैं। परंतु कई बार ऐसा भी हो जाग रही हो जा उंगली ला देंगे, कहा जा जाया थाने में कहा। परंतु ये सिस्टम ठीक नहीं है। आज हम इस पंचायती राज दिवस के अवसर पर इसलिए एकत्र हुए हैं कि हमारा गांव, हमारे गांव का विकास हो, हमारे गांव का विकास हो, हमारा गांव आत्मनिर्भर बने। उन्हें सशक्त करना, उन्हें मजबूत करना, ये पूरी टीम की जिम्मेवारी है, हम सब की जिम्मेवारी है। मुझे खुशी है कि अगर देश है तो इस देश की आत्मा हमारे गांव हैं। हम सब इस बात को समझते हैं। अगर देश है तो इस देश की आत्मा मेरा गांव है। गांव की संस्कृति है। पंचायती राज संस्थाएं हमारे लोकतंत्र की बुनियाद हैं। हरियाणा में वैदिक काल में पंचायतों की गौरवशाली परंपरा रही है। आप सब जानते भी हैं, आप सबको मालूम भी है कि हमारे इस ग्राम पंचायत में पंच का हमारी पंचायतों में महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे गांव में पंचायत में पंच का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी संस्कृति में भी, हमारे संविधान में भी उसका कितना ऊंचा वो दर्जा है कि हमारे देश में जो पंच को और हमारी संस्कृति में पंच को पंच परमेश्वर का दर्जा दिया जाता है, उसे कहा जाता है। आप सोचिए कि आपका कितना बड़ा स्थान है। यह हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारे पूर्वजों ने यह सोच समझ करके वाक्य हमें दिए हैं, जिस वाक्य का महत्व है, और उस वाक्य को हमने सार्थक रूप देना है। आज इस पंचायती राज दिवस के ऊपर हम इसलिए एकत्र आए हैं कि ये पंच हमारा पंच परमेश्वर है। उस भावना से हमने गांव का विकास करना है, उसको आगे बढ़ाना है। अगर इसका इतना बड़ा स्थान है, इतना, तो दायित्व भी इतना बड़ा होगा। जब पंच परमेश्वर है तो उसका दायित्व भी तो बहुत बड़ा होगा। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम उस दायित्व को, इस दायित्व को सशक्त और मजबूत करते हुए
गांव के विकास के अंदर गति से उसको आगे बढ़ाने का काम करें। आप सब जानते भी हैं, आप सब लोगों ने इस बात को सुना भी है और पढ़ा भी है। मुंशी प्रेमचंद जी की कालजयी कहानी पंच परमेश्वर, वो आपने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। उस कहानी में एक बात कही गई है कि जुम्मन और अगलू चौधरी दोनों बहुत नजदीक के दोस्त थे। जुम्मन और अगलू चौधरी दोनों बहुत नजदीक के दोस्त थे, गहरी मित्रता उनमें थी। लेकिन जब अगलू चौधरी को गांव के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उसका झगड़ा हो जाता था, और जब झगड़ा होता था तो जुम्मन ग्राम सभा का प्रधान बनकर न्याय करने के लिए उसको जिम्मेवारी दी गई। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों दोस्त थे। और जब ग्राम के लोग बुलाए, गांव के लोग इकट्ठे किए, इकट्ठे करके कहा कि जुम्मन तही इसका चौधरी बन और तू फैसला कर क्या करेगा। जुम्मन ने अगलू चौधरी से अपनी दोस्ती तो एक तरफ रख दी, और जो पीड़ित परिवार था उस पीड़ित परिवार के प्रति न्याय किया। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा संस्कार है। उसने दोस्ती नहीं देखी, उसने पीड़ित व्यक्ति कौन था, उस पीड़ित व्यक्ति के प्रति न्याय देने का काम अगर किया है तो वो जुम्मन ने किया है। भाई ये हमारी संस्कृति के अंदर है, हमारे संस्कारों में है, हमने इसको आगे बढ़ाना है। मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि गांव सिर्फ एक भूगोल या भूमि नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और आत्मनिर्भर भारत का आधार है। जब गांव मजबूत होता है तभी देश मजबूत होता है। जब पंचायतें सशक्त होती हैं तभी लोकतंत्र जीवंत होता है। जब पंचायत सशक्त होगी। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी हमारे गांव की उन्नति ही है। इसी उद्देश्य से आज मैंने यहां पर आप लोगों के सामने है जो 368 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आप सबके बीच में किए हैं। इनमें से 233 करोड़ रुपए की लागत के 923 विकास कार्यों के उद्घाटन हुए हैं। 135 करोड़ रुपए की लागत से 413 विकास कार्यों के शिलान्यास भी हुए हैं। इनके साथ ही हमने गांव की आध्यात्मिक विरासत को संजोने का एक अनूठा प्रयास भी किया है। हमने प्रत्येक जिले के एक गांव की उसकी एक कहानी जो चुनी है, उस गांव के धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक गौरव को दर्शाती है। इन 22 कहानियों को भी संलग्नित करके आज जिसकी मैंने चर्चा की है कि मेरा गांव मेरी धरोहर, वो पुस्तक का भी विमोचन हुआ है। उसके माध्यम से, इस पुस्तक के माध्यम से हर गांव के ऐतिहासिक उसमें कहानी को दर्शाया गया है। मुझे ये खुशी है कि यह पुस्तक, यह बुक हरियाणा की ग्रामीण धरोहर को देश और दुनिया में इसको रखने का काम करेगी। मुझे इस गर्व है। आज मुझे ये भी खुशी है कि हमने जिला परिषद, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को
लगभग 573 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लिए आपके खाते के अंदर अभी यहां से बटन दबा करके पैसा पहुंचाने का काम भी हमने किया है। 573 करोड़ रुपया हमने महिला चौपालों के निर्माण के लिए भी 511 ग्राम पंचायतों में 511 ग्राम पंचायतों को 18 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि भी जारी ऑनलाइन यहीं से बटन दबा करके की है। इसके साथ ही 411 जिला परिषद सदस्यों और 3081 पंचायत समिति सदस्यों को 1 करोड़ 45 लाख रुपए की उनका जो मानदेय रुका हुआ था वो भी जारी करने का काम अभी एक बटन दबा करके उनके खाते में किया है। मुझे खुशी है कि जब मैं ये चर्चा कर रहा हूं, मैंने आपको कहा भी था कि आज हम मुख्यमंत्री जागृत पुरस्कार ग्राम पुरस्कार योजना का हमने शुभारंभ किया है। उसके ऊपर एक बुक भी लॉन्च की है। इसके तहत उन पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, कृषि उत्पादकता, डिजिटल संपर्क और टिकाऊ बुनियादी ढांचे जैसे सामाजिक आर्थिक मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी। जो पंचायतें आगे बढ़कर के काम करेंगी कि मेरा गांव, मेरी पंचायत पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे जिला में नंबर 1 स्थान के ऊपर आए, ये संकल्प लेकर के हम काम करेंगे।